नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। पार्ट 8 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए देखिए रोम्बस क्या होता है, यानी कि समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, इसी प्रकार से रोम्बस में भी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर इसकी ये भुजा ए है तो ये भुजा भी इसकी ए होगी, ये भुजा ए है तो ये भुजा भी इसकी ए होगी। रोम्बस में क्या होता है कि इसमें जो आपस में इसके जो डायगोनल हैं आपस में एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है रोम्बस में D1 नॉट इक्वल D2, यानी कि आपस में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब देखिए ये पूरा इसका डायगोनल होता है। अगर हम इसका हाफ कर दें यहाँ से ये वाला, तो ये क्या बचेगा हमारे पास D/2 बचेगा। ठीक है, ये D/2 है तो ये भी D/2 होगा, ये पूरा D है तो ये भी D/2 होगा और ये भी इसका D/2 होगा। अब देखिए इसकी हमको अगर ये भुजा फाइंड करनी है वाली, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण निकलेगा ये वाला। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी भुजा फाइंड हो जाती है। यानी कि क्या होता है, ये कर्ण का वर्ग, यानी कि आप लिख सकते हैं a² इक्वल इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, इस वाली और इस वाली, यानी कि D/2 का होल स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिससे क्या होता है एक भुजा फाइंड हो जाती है। अब देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 मल्टीप्लाई D2। आपस में इनका मल्टीप्लाई करा दें तो इसका एरिया फाइंड हो जाता है। विकर्णों पर बने वर्गों का योग क्या होता है, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है और जो इसका परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा। इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, यानी 4 भुजाएं होती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुणा भुजा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जो समचतुर्भुज का एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए 1/2 D1 हमको कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर और D2 हमको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये 2 से कटे जाएगा 8 टाइम्स और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 12 में तो कितना आएगा 12×8 96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, इसमें ये दोनों इसके डायगोनल हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि दोनों आपस में एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने का 90 डिग्री का। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डायगोनल होती है यानी डी होती है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ होता है। ये वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरा की पूरा हमको दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, तो ये कितना हो जाएगा केवल 20। यहाँ से लेके यहाँ तक 20 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 20। दूसरी भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी पूरी 30 है वाली, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 15, हाफ होती है डायगोनल। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो ये वाली भुजा इसकी हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी और यहाँ से वाली भुजा हमारी फाइंड हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है यानी इस वाली भुजा का वर्ग होता है इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं इसको a² इक्वल पहली भुजा का वर्ग यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का वर्ग यानी कि 15 का स्क्वायर। a² इक्वल 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का होता है 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 625। अब देखिए स्क्वायर है बराबर एक दूसरे रूट में जाएगा, तो ये कितना रहेगी भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, रूट खोलेंगे इसका 625 का तो कितना होता है 25, यानी हमारी भुजा कितनी आ गई 25 आ गई। हमसे पूछा गया क्वेश्चन है परिमाप पूछा है, तो समबाहु चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। तो a की जगह पे मान रख देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई a कितना निकला हमारा 25
इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। एक समचतुर्भुज है, ये दोनों इसके डायगोनल हैं, ठीक है, जिसमें हमसे कहा है कि एक विकर्ण का 12 सेंटीमीटर का है। मान के चलते हैं ये वाला इसका 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने आपको बताया था ये वाला d/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये भी कितना हो जाएगा 6। आपसे पूछा दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी कि पूरे विकर्ण की लंबाई पूछा यहाँ से यहाँ तक। ये वाली भुजा होती है इसकी ए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली भुजा ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a बराबर हमारा कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है परिमाप 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए फाइंड हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा हमारा, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ए आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इस वाली भुजा को मान लेते हैं हम x, यहाँ से लेके यहाँ तक को मान लेते हैं x। तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री का कोण बनना है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो इस वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो ये वाली भुजा हमारी फाइंड हो जाएगी। 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का होता है 36 और बराबर की दूसरी हो जाएगी तो माइनस में, यानी 36 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट के अंदर 64, और तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी x की वैल्यू हो गई 8। तो ये वाली भुजा आ गई हमारी 8 और ये इसकी दुगनी होती है, तो ये भी इसकी कितनी होगी 8, 8 8 16 हो गया, यानी पूरा ये कितनी हो जाएगी भुजा इसकी d2 16। तो d2 बराबर हम लिख सकते हैं इसको 8 × 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 4, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। तो देखिए इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 d1 × d2। अब देखिए एरिया हमको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 15 इक्वल 1/2 d1 हमको दे रखा है कितना है 5 मल्टीप्लाई d2 हमको फाइंड करना है। तो देखिए गुणा में बराबर की दूसरी ओर भाग में जाएगा, तो आप यहीं काट दिए 5 दिया 15, ये भाग में 2 बराबर की दूसरी ओर गुणा में जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 दूनी 6, यानी कि d2 कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है, इसके दोनों डायगोनल हैं। हमको कहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो एक भुजा वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा होगी इसकी 5 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला विकर्ण मान लेते हैं हम इसका, ये पूरा कितना है 8, तो यहाँ से लेके इसका ये हाफ हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। d/2 होता है, इसको हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो हमसे इसका एरिया पूछा है, तो एरिया निकालने के लिए एक डायगोनल तो दे रखा है, हमको दूसरा डायगोनल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ये वाला 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इस वाली भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप इसको लिख लीजिए 5 का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला मान निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में बराबर दूसरे माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा 16 इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी रूट के अंदर 9, ठीक है, क्योंकि 25 में 16 गया तो 9 और स्क्वायर है बराबर दूसरे रूट में जाएगा, और रूट 9 का मान होता है 3। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई हमारी 3, ये 3 है, तो ये वाली कितनी होगी 3, तो यानी कि d2 हमारा कितना हो गया 3 और 3 6, यानी कितना हो गया d2 हमारा 6 हो गया। हमसे पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण कितना था हमारा 8 सेंटीमीटर, दूसरा भी हमने कितना निकाला है 6, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 2 से काटेंगे 4 टाइम्स और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 6 में, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए हमको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है 4a बराबर हमको दे रखा है कितना, 40 मीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी डिवाइड में जाएगा, तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, 4 दाई 40, यानी a कितना आ गया आपका 10 मीटर। और देखिए हाइट हमको कितनी दे रखी है, 5 मीटर, नहीं हाइट दे रखी है हमको 5 मीटर। जब भी आपको हाइट दे रखी हो तो हम इसका सीधे एरिया निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का। एरिया इक्वल होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हम मानेंगे 10 और हाइट हमको दे रखी है कितनी, 5। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है? हमको परिमाप दे रखा है समचतुर्भुज का, तो इसका जो परिमाप होता है वो होता है 4a। तो 4a बराबर दे रखा है 240 मीटर। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरे डिवाइड में जाएगा, तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब हमसे कहा है कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 20 मीटर। तो डायरेक्ट एरिया निकालना बताया था मैंने आपको भी। तो एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो 60 इंटू 20, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा 6 दूनी 12, यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 8, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यदि समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक विकर्ण को हम मान सकते हैं 2x और दूसरे को हम मान सकते हैं x, क्योंकि एक भुजा का दूसरे का आधा। तो देखिए मैं इसका पहले आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो देखिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्णों पर जो बने वर्गों का योग होता है वो होता है 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर होता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को उसमें पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके विकर्ण मान ले रहे हैं, एक x हो जाएगा, दूसरा इसका 2x हो जाएगा, यानी कि एक विकर्ण इसके दूसरे का आधा है, ठीक है। अब देखिए जो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का योग, यानी कि विकर्णों पे बने वर्गों का योग किसके बराबर होता है, 4 गुणा भुजा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वर्गों पे बने विकर्णों का योग ये दोनों हो गए, क्या हो गया इसका x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यानी कि लिख सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 का होता है 100, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डायरेक्ट काट दीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम्स कटेगा, ठीक है। 20 का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 80। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 80। हमसे पूछा क्या, इसका एरिया पूछा है। तो एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ठीक है। तो d1 हमारा कितना माना था हमने x और d2 हमने कितना माना है 2x, ठीक है। तो देखिए 2 से ये वाला 2 कट गया, एरिया बराबर क्या बचा x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 80। मैंने आपको पहले बता दी थी x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 80। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, यानी 80 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।